SMRA के मिशन के तहत अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर हम बात करेंगे ये स्थापित करेगा? लगा लो स्टार। ऑप्शन नंबर किसके साथ? बिहार। किसके साथ? बिहार। किसके साथ? बिहार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे और ये सवाल लगा लीजिएगा 100%। और एक सवाल और लिखिएगा कि आपको पता होगा कि बिहार में एक जिला है जिसका नाम है सर गया। क्या है? गया। और इसी गया का नाम चेंज हो चुका है सर, जिसका नाम है गया जी। क्या नाम है? गया जी। तो ये भी सवाल कहेगा कि सर गया जी की अगर हम बात करेंगे नाम चेंज हो चुका है जिसका नाम क्या है? गया जी। ये भी सवाल पूछेगा कि बिहार के ऐसा कौन सा जिला जिसका नाम चेंज होकर गया जी हो गया है? तो ध्यान रखिएगा बिहार के सबसे दक्षिणी जिला, सबसे ठंडा जिला, सबसे गर्म जिला। तो ये सवाल लगा लीजिएगा कि बिहार में पहला ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? बिहार के साथ। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 के तहत चलते हैं। चलिए लिखिए। दूसरा नंबर सवाल है कि 10वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का कहां आयोजित किया जाता है? अब इसमें बहुत सारे आपसे क्वेश्चन बनेंगे और ये सवाल थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा क्योंकि ये सब सवाल जो लिखेंगे वो भी आने का ये संभावना है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलिए। अब सवाल कह रहा है आईसीसी। देखिए 10वां जो आईसीसी है ये T20 जो विश्व कप है 2026 में ये कहां होने वाला है? तो स्टार लगा लीजिएगा। ये इंग्लैंड में। कहां होने वाला है? वो होने वाला है बाबू इंग्लैंड में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। तो सवाल कहेगा कि 10वां जो आईसीसी अगर हम बात करेंगे 10वां जो आईसीसी महिला T20 विश्व कप है ये कहां होगा मेरे बाबू? तो ध्यान रखिएगा ये इंग्लैंड में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। आइए सर कुछ और पॉइंट नोट कीजिएगा जो आपसे पेपर में यहां पे पूछ सकता है। क्या पूछेगा? सबसे पहला कहेगा कि सर आईसीसी का स्थापना कब हुआ? इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका स्थापना हुआ था 1909 में बाबू। इसका पूछेगा कि सर हेडक्वार्टर कहां है? तो ध्यान रखिएगा दुबई में। कहां है सर? दुबई में है। और सवाल कहेगा कि इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो ध्यान रखिएगा जय शाह। कौन है? जय शाह की अगर हम बात करेंगे अभी वर्तमान में हेड है। सर एक और पॉइंट लिखिएगा जिसका नाम है बीसीसीआई। बीसीसीआई का मतलब होता है बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1928 में हुआ था। और एक कौन सी समिति की अगर हम बात करेंगे, कौन सी समिति पर इसका स्थापना हुआ था? तो ध्यान रखिएगा लोढ़ा समिति। क्योंकि एक पॉइंट सर है पेपर में आपसे पूछने वाला है कि बीसीसीआई का स्थापना 1928। इसका हेडक्वार्टर सर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा ये होता है वानखेड़े स्टेडियम की अगर हम बात करेंगे वानखेड़े स्टेडियम ये मुंबई की अगर हम बात करेंगे मुंबई में पड़ता है। ध्यान रखिएगा। अब सवाल की अगर बात करेंगे मुंबई की अगर हम बात करेंगे मुंबई में, बीसीसीआई की अगर हम बात करेंगे एक सवाल और लिखिएगा बीसीसीआई 1928 और समिति की अगर हम बात करेंगे लोढ़ा समिति। सवाल कहेगा कि इसके वर्तमान में हेड कौन है सर? तो हेड ध्यान रखिएगा रोजर बिनी। कौन है? रोजर बिनी की अगर हम बात करेंगे इसके वर्तमान में हेड है। लेकिन इसका सचिव पूछेगा कि सचिव कौन है सर? तो ध्यान रखिएगा देवजीत सकिया। कौन है बाबू? देवजीत सकिया की अगर हम बात करेंगे देवजीत सकिया है अभी वर्तमान में इनके क्या है? हेड है। तो दोनों के दोनों सवाल लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं पेपर में आएगा आईसीसी और बीसीसीआई। ये पेपर में आने की संभावना 100% है। लेकिन इससे ज्यादा सवाल की अगर हम बात करेंगे ये सवाल आएगा कि 10वां आईसीसी महिला इंग्लैंड में। चलिए आगे चलिए। एकदम कूल डाउन पढ़ाना है, लिखते चलना है बाबू, एकदम प्यार से चलना है। चलिए अगला सवाल है तीसरा सवाल है एग्जाम एक्सपेक्टेड जो है करंट अफेयर सवाल है। और ये जो है एक राष्ट्र एक समय की अगर हम बात करेंगे पहल का उद्देश्य क्या है? तगड़ा सवाल है और बढ़िया सवाल है। ये भी सवाल पूछा गया है कि सर एक राष्ट्र और एक समय पहल का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? अब देखिए ये उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे ये उद्देश्य का नाम है एक राष्ट्र और एक समय पहल का। तो ध्यान रखिएगा यूज द आईएसटी और द लीगल एंड द डिजिटल सिस्टम। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पेपर में कहा एक राष्ट्र और एक समय पहल, यानी कि जितने भी चीज है सबको डिजिटलाइज किया जाए, यानी कि डिजिटल किया जाए। जिसे आपको पता होगा कभी वर्तमान में जो जनगणना है अभी वर्तमान में जनगणना को भी डिजिटल करने के लिए मांगा गया है। और जनगणना जो डिजिटल है ये आपको पता है कब होगा? पता है ना कि 2027 में। पूरा डेट पूछेगा तो 1 मार्च 2027 में जनगणना होने वाला है। पूरी तरीके से क्या होगा? डिजिटल होगा। क्या होगा? डिजिटल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने भी चीज है सबको धीरे धीरे डिजिटल करण कर दिया जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एक राष्ट्र एक समय पेपर में ही पूछेगा एक राष्ट्र और एक समय पहल का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद करिएगा यूज, यानी कि एक राष्ट्र यूज द आईएसटी ऑन द लीगल। क्लियर? आगे चले। क्लियर बा? चलो अगला सवाल है ये सवाल। और ये सवाल भी तगड़ा सवाल है। वैश्विक शांति सूचकांक लगाओ स्टार। और ये भी सवाल बड़ी तगड़ा सवाल है और स्टार लगाओ। कहेगा कि सर ये भी देखिए जितने भी टॉप बढ़िया सवाल है और आने वाला सवाल है हम आपको एक बार करा देना और फिर बताने कि ये वीडियो जो है केवल लाइव रहेगा, फिर उसके बाद हट जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब सवाल कर रहा है कि वैश्विक शांति जो सूचकांक है, सूचकांक का मतलब होता है इंडेक्स। क्या होता है? इंडेक्स। अब इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे 2025 में भारत का स्थान क्या है? देखिए यहाँ पे भारत का स्थान पूछा है। यही कह रहा है कि सर वैश्विक शांति जो सूचकांक है 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ध्यान रखिए भारत का जो स्थान है 115 है। कितना है? 115 है। लगा लो स्टार। ये भी पेपर में आपसे पूछेगा, कोई ना कोई सवाल कहेगा कि सर 115 की अगर हम बात करेंगे यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक की अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे कि 115 की अगर हम बात करेंगे। ध्यान रखिएगा। तो वैश्विक शांति जो सूचकांक है 2025 के, देखिएगा 2025 का सवाल है। 2025 में भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत का कितना है? तो ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे 115 के साथ जाएंगे। और ये भी सवाल पेपर में पूछने की संभावना है। ध्यान रखिएगा। चले आगे। चलो अगला सवाल है ये सवाल है कि 2025 में सतत विकास लगाओ स्टार। जितना भी अगर हम बात करेंगे ऐसे घुमा दो सतत विकास की अगर हम बात करेंगे सतत विकास। अब सवाल है पूरा सतत विकास 2025 की अगर हम बात करेंगे सवाल कर रहा है कि सतत विकास लक्ष्य की अगर हम बात करेंगे एसडीजी, यानी कि सवाल है एसडीसी। इसका पूछा है कि सूचकांक क्या है? सूचकांक क्या है? सूचकांक की अगर हम बात करेंगे सूचकांक क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसमें भारत का भी सूचकांक पूछा है। अब ये पूछा है कि 2025 में सतत विकास लक्ष्य के लिए सूचकांक 167 देशों में, यानी कि भारत का, इसमें पूछा है कि भारत का रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक हो जाएगा दोस्त, भारत का जो रैंक हो जाएगा ये मेरे दोस्त हो जाएगा 99। क्या हो जाएगा? 99। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे। बहुत तगड़ा सवाल है, बस ऐसा ही कमेंट आना चाहिए। हैप्पी बर्थडे सभी को, थैंक यू बाबू दिल से। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए सर अगला सवाल एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए दोस्तों को। चलिए सर अगला सवाल है ये सवाल। चलिए कह रहा है कि सेना देशों में, अब देखिए एशियन देशों में अगर हम बात करेंगे 150 टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाला पहला एशियाई गेंदबाज कौन बन गया? ये सवाल कह रहा है, थोड़ा सा समझिएगा। और सवाल की अगर हम बात करेंगे, सवाल भी कह रहा है कि सर बताइए कि देशों में 150 विकेट लेने वाले पहला जो एशियाई गेंदबाज की अगर हम बात करेंगे ये बना है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह।
कौन बना है दोस्त? जसप्रीत बुमराह बन गया है, बूम बूम बुमराह, याद रखिएगा कौन बन गया है? बुमराह, यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? डी के साथ। और एक और ट्रेंडिंग सवाल यहीं पे लिखिएगा कि अगर हम बात करेंगे, देखिएगा ये जो जसप्रीत जो बुमराह, इनको एक और अवार्ड मिला था जिसका नाम है पाली उमिगर, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। और ये जो अवार्ड है किसको मिला था? ध्यान रखिएगा जसप्रीत बुमराह को मिला था। और ऐसा 2025 का कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये सवाल ना पूछा था। पाली उमरीगर जो अवार्ड है ये भी किसको मिला था? जसप्रीत बुमराह को। एक ट्रेंडिंग सवाल बता रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा, कहेगा द वन, सिर्फ कहेगा द वन की अगर हम बात करेंगे। ये जो है ये बुक किसका है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है? तो ध्यान रखिएगा शिखर धवन। किसका है बाबू? शिखर धवन का है। और ये भी ट्रेंडिंग सवाल है, बहुत बार पेपर में, रेलवे में भी पूछा है और आने वाले पेपर में आपके बिहार पुलिस में क्वेश्चन छपेगा कोई ना कोई शिफ्ट में कि द वन तो बात करेंगे एक वन है। अब सवाल है रविचंद्रन सिंह से अगर हम बात करेंगे, एक और सवाल पूछा जाता है प्लेइंग इट माई वे। ये बहुत बार पेपर में कहेगा कि प्लेइंग इट माई वे किसका है? तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर का। किसका हो जाएगा? सचिन तेंदुलकर। इसके बाद अगला कहेगा कि सर सिक्स मशीन किसका है? सिक्स मशीन किसका है? तो सिक्स मशीन की अगर हम बात करेंगे ये हो जाएगा जिसका नाम क्या है? क्रिस गेल। किसका है सर? क्रिस गेल। किसका हो जाएगा? क्रिस गेल का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा किसका हो जाएगा? क्रिस गेल। और एक ध्यान रखिएगा द फास्टेस्ट मैन। अब बताइए द फास्टेस्ट मैन किसका है? द फास्टेस्ट मैन बता सकते हो? चलो तो बात करेंगे द टेस्ट ऑफ लाइफ। द टेस्ट ऑफ लाइफ किसका है? द टेस्ट ऑफ द माई लाइफ, माई लाइफ की अगर हम बात करेंगे माई लाइफ, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा युवराज सिंह। किसका हो जाएगा तो सर? युवराज सिंह का हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जहां टेस्ट की जगह पे अगर हम बात करेंगे रेस पूछ दिया तो ध्यान रखिएगा मिल्खा सिंह। क्या है? मिल्खा सिंह। सही की अगर हम बात करेंगे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे, जसप्रीत बुमराह के साथ। आगे चलिए अगला सर, अगला सवाल है ये, हाल ही में विशाखापट्टनम में पहुंचा आईएनएस नीलगिरी किस परियोजना के तहत पहला स्टील फ्रिगेट की अगर हम बात करेंगे, देखिए एक प्रोजेक्ट भारत की तरफ से चलाया जा रहा है जिसका नाम है आईएनएस। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। अब सवाल की अगर हम बात करेंगे इंडियन की अगर हम बात करेंगे, आईएनएस के मतलब अगर हम बात करेंगे आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। सवाल है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है सर? इंडियन नेवल शिप। और यही इंडियन नेवल शिप के तहत भारत ने अगर हम बात करेंगे, भारत ने विशाखापट्टनम में, भारत ने अगर हम बात करेंगे, भारत ने विशाखापट्टनम में, कहां पे सर? विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट अगर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 17A के तहत, याद रखिएगा प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी जो परियोजना है स्टार्ट किया है। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? सी के साथ। पेपर में सिर्फ इतना कहेगा कि सर आईएनएस जो नीलगिरी है, आईएनएस का तो मतलब ध्यान रखिएगा कभी कल पेपर में डायरेक्ट कहेगा इंडियन नेवल शिप। आईएनएस का जो मतलब होता है विशाखापट्टनम यानी कि प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टार्ट किया है। ये पेपर में आपसे बार-बार पूछा जाता है आईएनएस क्या है? आईएनएस। आगे चले तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A के तहत। आगे चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर मेरे बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। ले सबसे फेवरेट सवाल आ गया, ले अंबुबाची का मेला। देखो हम बोले थे ना कि ये भी सवाल कहीं ना कहीं छपेगा, देखो तुम्हारे टारगेट को हिट करते वक्त। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें राज नहीं पूछा है, मंदिर पूछ दिया है। अंबुबाची का मेला कहां मनाया जाता है? 4 मंदिर का नाम है, बोल देता है केदारनाथ, कामाख्या माता टेंपल, सोमनाथ और महाकालेश्वर। बताओ कौन सा मंदिर लगता है? एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का जो मेला है लगता है असम में। कहां लगता है दोस्त? असम में लगता है। और सवाल कहेगा कौन से पहाड़ी पर लगता है सर? तो ध्यान रखिएगा नीलांचल की पहाड़ी। लो लिखते रहिएगा, नीलांचल के पर्वत पर लगता है। और कौन से मंदिर में लगता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त कामाख्या माता मंदिर। कौन से मंदिर? कामाख्या माता मंदिर की अगर हम बात करेंगे इसमें लगता है। और पूछेगा कि सर इसमें किसकी पूजा होती है? तो ध्यान रखिएगा योनि की पूजा। किसकी पूजा होती है सर? योनि की पूजा होती है। और जहां से मनुष्य की उत्पत्ति होता है, तो क्या कभी पेपर में कहेगा कि सर मूर्ति का पूजा होता है? नोट, मूर्ति का पूजा नहीं होता, इसमें योनि का पूजा होता है जहां से मनुष्य की उत्पत्ति हुआ है। और पूछेगा कि इसमें प्रसाद ग्रहण क्या होता है? यानी कि इसमें प्रसाद जो ग्रहण है, यानी कि इसमें प्रसाद जो ग्रहण है इसमें क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा इसमें व्हाइट यानी कि सफेद सूती का कपड़ा, यानी कि सफेद जो सूती का कपड़ा है इसमें प्रसाद के रूप में चढ़ता है। और ये भी सवाल कहेगा कि ये जो कामाख्या माता मंदिर की अगर हम बात करें, कामाख्या माता मंदिर में प्रसाद ग्रहण सफेद, और इसके बगल से जो नदी गुजरती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी। और जो जब मंदिर में मेला लगता है तो ये जो नदी है, इस नदी का पानी जो है पूरी तरीके से लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल, यानी कि इसको लाल रेड कहा जाता है, जो रेड रिवर। और सवाल है कि सर कौन से मंदिर में लगता है? तो ध्यान रखिएगा कामाख्या माता मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और भारत की अगर हम बात करेंगे पहला अंडरग्राउंड, ध्यान रखिएगा भारत का पहला अंडरग्राउंड की अगर हम बात करेंगे, अंडरग्राउंड जो टेंपल है जिसका नाम क्या है बाबू? तो ध्यान रखिएगा अंडरग्राउंड जो टेंपल है जिसका नाम है कामाख्या माता मंदिर। अब सवाल है कामाख्या माता मंदिर, लेकिन इसके साथ भी एक और फैक्ट जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है? आपको पता होगा, जिसका नाम है पुरी में। कहां पे? पुरी। और पुरी आपको पता होगा जिसका नाम क्या है? भुवनेश्वर। और ये कहां पड़ता है? उड़ीसा में। और यहीं पे एक उत्सव मनता है अभी वर्तमान में जिसका नाम है रथ यात्रा। कौन सा यात्रा? रथ यात्रा। ध्यान रखिए रथ यात्रा कहां का है? उड़ीसा यानी कि पुरी का। और ये भी आपसे सोमनाथ का टेंपल कहां है? पता है? गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। कहां है? गुजरात में। महाकालेश्वर आपको पता ही है, मध्य प्रदेश। और केदारनाथ आपको पता ही है, उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये सब सवाल आपसे बार-बार रिपीट, कोई ना मंदिर कोई ना मेला, कहीं ना कहीं पेपर में रिपीट होता रहेगा। तो ये सब आपको ध्यान रखिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, चलिए ये है अगला सवाल है, नई दिल्ली 2025 में विश्व लगाओ स्टार। ले बबुआ लगा ले स्टार। और कहा जाता है ना, लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं। वाह क्या बात है सर, कहा गया ना कि लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहा जाता है। और छीन ले बिहार पुलिस का नौकरी, जवानी उसे कहते हैं। तो इस बार बिहार पुलिस की नौकरी जो है 19,838 पद है, हमको उस पर एक पद चाहिए। और सभी लोग इस बार सिलेक्शन लेने के बाद मेरे से मिलने आइएगा, वादा कीजिए। क्लियर? अब सवाल है, अब बताते हैं ये नई दिल्ली 2025 की अगर हम बात करेंगे, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आधिकारिक लोगों की अगर हम बात करेंगे, शुभंकर। शुभंकर का मतलब होता है सर मेस्कॉट। किसी भी चीज की अगर हम बात करेंगे, जब स्पोर्ट खेल होता है तो उसमें कुछ ना कुछ शुभंकर किया जाता है मेस्कॉट के रूप में। तो ये पूछा कि इसका मेस्कॉट क्या रहा था, यानी कि इसका अनावरण किसने किया। देखिए ये जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था, आपको पता है कहां हुआ था? न्यू दिल्ली में सर हुआ था। और अब न्यू दिल्ली में जब हुआ था तो सबसे पहले सवाल कहेगा कि विश्व पैरा एथलेटिक्स
ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और इसके होस्ट अगर हम बात करेंगे, नई दिल्ली का भारत था, और इसमें कहेगा कि इसका जो शुभंकर है, इसका होस्ट किसने किया था? तो इसके शुभंकर की अगर हम बात करेंगे, जो होस्ट किए थे यहाँ का नई दिल्ली का नई सीएम का नाम क्या है? न्यू सीएम, जिनका नाम क्या है? रेखा गुप्ता। क्या नाम है? रेखा गुप्ता। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? तो रेखा गुप्ता के तहत, यानी कहां गए रेखा गुप्ता? ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल है और बात लिखिएगा, 2-3 बात सर। कहेगा कि सर हरियाणा, जो टॉप ट्रेंडिंग सवाल है हम यहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। चलिए सर। कहेगा कि सर बिहार, जो भी आपसे पेपर में पूछ सकता है लिख देते हैं बिहार का सीएम। तो ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। इसके बाद अगला हो जाएगा जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा का सीएम कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा नायाब सिंह सैनी। कौन है? नायाब सिंह सैनी। जो आपके बिहार पुलिस में ट्रेंडिंग सवाल बन सकता है, ये वो बता रहे हैं मुख्यमंत्री का। उसके बाद अगला कहेगा कि सर जिसका नाम है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। आपको बताना है उड़ीसा। चलिए, उड़ीसा का सीएम कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। वही सवाल बता रहे हैं जो आपको रिपीट करेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि पूरे 2800 राज्य जितना है मुख्यमंत्री पढ़ाएंगे ना बाबू, इतना याद कर चल जाइएगा। और न्यू दिल्ली की अगर हम बात करेंगे, न्यू दिल्ली का, तो ये हो जाएगी जिनका नाम क्या है? रेखा गुप्ता। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था जम्मू कश्मीर से, और आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के जो सीएम है बड़ी चर्चे में थे, जिनका नाम क्या है? शेख अब्दुल्ला। क्या नाम है? सॉरी, शेख उमर अब्दुल्ला। क्या नाम था? शेख उमर अब्दुल्ला। क्या नाम था? उमर अब्दुल्ला। तो ये भी आपको नाम आपको याद रखिएगा, पेपर में आपसे बार बार पूछा जाता है। चलते हैं आगे। अमित शाह आपको पता ही, अभी वर्तमान में गृह मंत्रालय की अगर हम बात करेंगे, इनके पास हेड है। चलिए सर, अगला सवाल ले। चलिए, अगला सवाल है 10 नंबर सवाल कह रहा है कि पेरिस डायमंड लीग। सवाल है कि पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुषों के भाला फेंक में सबसे किसने जीता? यानी कि डायमंड लीग। सबसे पहले पूछेगा कि डायमंड लीग हुआ कहां पे? तो ये जो डायमंड लीग हुआ था, ये पेरिस में हुआ था। और पेरिस पड़ता है कहां सर? तो पेरिस पड़ता है फ्रांस में। और सवाल कहेगा कि इसमें पुरुषों में, यानी कि मेल में, ये जो है सबसे अधिक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करेंगे, ये जीते हैं। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ये डी के साथ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि पेरिस डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक में स्पर्धा में किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। और इसी नीरज चोपड़ा को अगर हम बात करेंगे, इनको गोल्डन बॉय के नाम से कहेगा, गोल्डन बॉय के नाम से अगर हम बात करेंगे, इनको जानते हैं क्या नाम से? गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल की अगर हम बात करेंगे, एक सवाल और कहेगा कि सर एक सवाल और बता दीजिए जो आपके हर बार पेपर में पूछने की ताकत हो सकता है। कहेगा कि सर जो 2024 का जो ओलंपिक है, 2024 का जो ओलंपिक अगर हम बात करेंगे, ओलंपिक का ये कहां होने वाला है? हुआ था तो ये पेरिस में हुआ था। कहां हुआ था? पेरिस में। और पेरिस की अगर हम बात करेंगे कहां पे सर? फ्रांस में। और पूछेगा कि सर इंडिया की तरफ से, इंडिया टोटल मेडल, यानी कि इंडिया जो है टोटल मेडल कितना जीता था? तो ध्यान रखिएगा 86 मेडल जीता था, जिसमें से गोल्ड की अगर हम बात करेंगे 0, सिल्वर अगर हम बात करेंगे, सिल्वर कितना? 1, और ब्रॉन्ज की अगर हम बात करेंगे, ब्रॉन्ज कितना जीता था? 5 जीता था। यानी टोटल अगर हम बात करेंगे 6 मेडल आया था। ध्यान रखिएगा। और ओलंपिक कितने साल के बाद होता है? 4 साल के बाद होता है ओलंपिक। और सवाल कहेगा कि ये कौन से नंबर का था? 33वां। और अगला जो ओलंपिक है 2028 में होगा, कहां पे बाबू? लॉस एंजल्स में। कहां होगा सर? लॉस एंजल्स में होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। लॉस एंजल्स कहां है सर? तो ध्यान रखिएगा ये यूएसए में। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हम डी के साथ जाएंगे। और गोल्डन गर्ल पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा पीटी उषा को कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर वैसे छात्र जो मैथ में कमजोर है, तो आपको ध्यान रखिएगा, वैसे छात्र जो मैथ से डर लगता है, जैसे सीजीएल का एग्जाम देना है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बहुत सारा एग्जाम में जो मैथ पूछा जाता है, तो दीपक सर पटना जो एप्लीकेशन है, वो जो है उस पर आप आइएगा, बीके यादव सर, इंजीनियर बीके यादव सर, वहां पे मैथ का नया 12 जुलाई से नया फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं। और उसी में अगर हम बात करेंगे पूरा कंप्लीट थ्योरी बुक भी मिलेगा। और वो बुक जो मार्केट में तहलका मचाने वाला है, ऐसा बुक जो अभी वर्तमान में आरआरबी, एनटीपीसी, टीसीएस की अगर हम बात करेंगे, पूरा कंपाइल है। यानी कि इस गोले पे, यानी कि पूरा धरती पे उनके तरफ बुकवे नहीं है। ले तो जाइए आप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। आइए, एक बार कहा जाता है कि एक बार सर देखने में क्या है, एक बार देखिए। चलिए, अगला है भूपेंद्र यादव। अब कह रहा है अगला सवाल की अगर हम बात करेंगे, 11 नंबर सवाल कह रहा है कि सर भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति। अब अच्छा एक सवाल बताइएगा, देखिए बिहार स्पेशल से पूछ सकता है, करेंटो से पूछ सकता है, या तो अगर बिहार स्पेशल से पूछेगा कि कहेगा कि घड़ियाल जो प्रजाति है, इस संरक्षण के कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है। तो सवाल कहेगा कि जो बात करेंगे घड़ियाल जो प्रजाति है, ये कहां से शुरू किया गया है। तो सवाल रखिएगा कि ये बिहार में तो गंगा और गंडक नदी, और सवाल है कि इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा काजीरंगा घाट, ये बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब सवाल है कि गिर फॉरेस्ट, ये गिर फॉरेस्ट कहां पाया जाता है। तो गिर फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, ये पाया जाता है कहां पे? गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। और यहीं पे अगर हम बात करेंगे कि एक प्रकार का एशियाई शेर, यानी कि एक प्रकार के अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एशियाई जो शेर है ये पाया जाता है। तो सवाल लिखिएगा कि यहीं पे एशियाई शेर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और सवाल है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कहां है सर? उत्तराखंड में। कहां है जिम कॉर्बेट? कहां है? ये उत्तराखंड में है। और ये भी आपको ध्यान रखिएगा, पेपर में बार बार पूछा जाता है। काजीरंगा कहां है? काजीरंगा कहां है? उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में। और सवाल कहेगा कि यहीं पे एक सिंह की अगर हम बात करेंगे, एक सिंह का गेंडा पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक सिंह का गेंडा पाया जाता है कहां पे? तो ध्यान रखिएगा काजीरंगा में। क्लियर? चलिए, तो बात करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए, हमारे टीम के ओनर, यानी कि टीम के पूरी तरीके से मालिक और पूरे चैनल के मालिक जो दीपक सर, आपको पता होगा, आपके चहेते जो दीपक सर, जो रीजनिंग के कौन नहीं जानते हैं जग में, यानी कि पूरे चीज का मालिक और पूरे टीम के अगर हम बात करेंगे, लीडरशिप आ चुके हैं, बहुत जल्द आपके सामने मिलवाएंगे। ये भी आप सभी टीम के साथ मिलवाएंगे, क्योंकि ये पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते वक्त मत समझिएगा कैमरे के आगे आ गए, हमारे पीछे बहुत लोग जो मेहनत करते हैं उनको भी याद दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे। देखिए एक बात आपको ध्यान रखिएगा, उड़ीसा से बहुत सवाल एक आजकल नेशनल पार्क का बिहार में पूछ रहा है। उड़ीसा में जो नेशनल पार्क है सिमलीपाल हो जाएगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क। उसके बाद भीतरकनिका और भीतरकनिका के साथ अगर हम बात करेंगे गहिरमथा, कौन सा हो जाएगा? गहिरमथा जो है नेशनल पार्क। 3 नेशनल पार्क उड़ीसा में, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर हम डी पे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सवाल कहेगा कि एक सिंह के गेंडे की अगर हम बात करेंगे, एक सिंह गेंडा कहां पे? काजीरंगा। बहुत बार पेपर में पूछेगा कि एक सिंह का गेंडा कहां पे? काजीरंगा में पाया जाता है। और आसाम में आगे हम बता देंगे कौन कौन सा नेशनल पार्क है, आपको ध्यान रखिएगा। चलिए सर, अगला सवाल। ये सवाल
बताइए, और ये सवाल गलत आपको होना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? बताओ, इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस। देखिए इसका भी एक कहानी है। कहानी क्या है? सबसे पहले तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इसमें सभी लोग बता दीजिएगा। ये मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, बता दीजिएगा। जी हाँ, पर्यावरण दिवस। अब सर आ गया 21 जून। अब 21 जून से आपसे बिहार में बहुत सारा एग्जाम, बिहार पुलिस में देखें सेट में बहुत पूछा है कि 21 जून को अगर हम बात करेंगे तो क्या मनाया जाता है? योगा दिवस। कौन सा दिवस? योगा दिवस। लेकिन ध्यान रखिएगा, योगा दिवस में आपको लोचा मार देगा। 21 जून को आप पढ़ कर दिएगा योगा दिवस, लेकिन पूछ देगा कि योग नगरी किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, योग नगरी की अगर हम बात करेंगे, योग नगरी जो है ये कहा जाता है ऋषिकेश को। किसको कहा जाता है? ऋषिकेश को। और ये जो ऋषिकेश की अगर हम बात करेंगे, ऋषिकेश ये कहां है? तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सवाल कहेगा कि यही ऋषिकेश को अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड, और पूछेगा कि यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर हम बात करेंगे तो भारत का पहला एयर अगर हम बात करेंगे जो टैक्सी है, एयर जो पहला टैक्सी है अगर हम बात करेंगे कहां पे? एयर टैक्सी जो एम्बुलेंस है ये कहां पे लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी कहां पे हो जाएगा? ऋषिकेश। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये 2025 में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। और सवाल है कि 23 जून की अगर हम बात करेंगे, 23 जून यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यानी कि ओलंपिक दिवस का मतलब होता है आईओसी, यानी कि इसका स्थापना 23 जून 1894 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसीलिए 23 जून को अगर हम बात करेंगे ओलंपिक, लेकिन पहला जो ओलंपिक है, पहला ओलंपिक अगर हम बात करेंगे, पहला जो ओलंपिक अगर हम बात करेंगे तो ये 1896 में खेला गया था। स्थापना था 94 लेकिन 96, और कहां पे? एथेंस में। और एथेंस की अगर हम बात करेंगे, एथेंस जो है ग्रीस में। कहां पे? एथेंस। तो अगर हम बात करेंगे एथेंस जो है ग्रीस में हो जाएगा। और सवाल कहेगा कि अभी वर्तमान में ओलंपिक की पहली महिला, लगा लो स्टार, कहेगा पहली महिला अगर हम बात करेंगे, पहली महिला हेड कौन बनी है? लगाओ स्टार इस क्वेश्चन को सर। पहली महिला, ओलंपिक की पहली महिला स्टार कौन है? तो ध्यान रखिए, क्रिस्टी। कौन है? क्रिस्टी। लगा लो स्टार। और ये सवाल बिहार पुलिस में 100% पूछेगा कि ओलंपिक की पहली महिला स्टार कौन बनी है हेड? होना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक दिवस है प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? बताओ, इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस। देखिए इसका भी एक कहानी है। कहानी क्या है? सबसे पहले तो 5 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इसमें सभी लोग बता दीजिएगा, ये मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, बता दीजिएगा। जी हाँ, पर्यावरण दिवस। अब सर आ गया 21 जून। अब 21 जून से आपसे बिहार में बहुत सारा एग्जाम, बिहार पुलिस में देखें सेट में बहुत पूछा है कि 21 जून को अगर हम बात करेंगे तो क्या मनाया जाता है? योगा दिवस। कौन सा दिवस? योगा दिवस। लेकिन ध्यान रखिएगा, योगा दिवस में आपको लोचा मार देगा। 21 जून को आप पढ़ कर दिएगा योगा दिवस, लेकिन पूछ देगा कि योग नगरी किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, योग नगरी की अगर हम बात करेंगे, योग नगरी जो है ये कहा जाता है ऋषिकेश को। किसको कहा जाता है? ऋषिकेश को। और ये जो ऋषिकेश की अगर हम बात करेंगे, ऋषिकेश ये कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और सवाल कहेगा कि यही ऋषिकेश को अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड, और पूछेगा कि यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर हम बात करेंगे तो भारत का पहला एयर अगर हम बात करेंगे जो टैक्सी है, एयर जो पहला टैक्सी है अगर हम बात करेंगे कहां पे? एयर टैक्सी जो एम्बुलेंस है ये कहां पे लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये भी कहां पे हो जाएगा? ऋषिकेश। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये 2025 में बहुत बार सवाल पूछा जाता है। और सवाल है कि 23 जून की अगर हम बात करेंगे, 23 जून यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, यानी कि ओलंपिक दिवस। ओलंपिक दिवस का मतलब होता है आईओसी, यानी कि इसका स्थापना 23 जून 1894 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसीलिए 23 जून को अगर हम बात करेंगे ओलंपिक, लेकिन पहला जो ओलंपिक है, पहला ओलंपिक अगर हम बात करेंगे, पहला जो ओलंपिक अगर हम बात करेंगे तो ये 1896 में खेला गया था। स्थापना था 94 लेकिन 96। और कहां पे? एथेंस में। और एथेंस की अगर हम बात करेंगे, एथेंस जो है ग्रीस में। कहां पे? एथेंस। अगर हम बात करेंगे एथेंस जो है ग्रीस में हो जाएगा। और सवाल कहेगा कि अभी वर्तमान में ओलंपिक की पहली महिला, लगा लो स्टार, कहेगा पहली महिला अगर हम बात करेंगे, पहली महिला हेड कौन बनी है? लगाओ स्टार इस क्वेश्चन को सर। पहली महिला, ओलंपिक की पहली महिला स्टार कौन है? तो ध्यान रखिए, क्रिस्टी। कौन है? क्रिस्टी। लगा लो स्टार। और ये सवाल बिहार पुलिस में 100% पूछेगा कि ओलंपिक की पहली महिला स्टार कौन बनी है हेड? क्रिस्टी। अब दीपक सर केक लेकर आए हैं तो उनको भी टाइम न देते हुए वो भी जाएंगे। रात भर तो क्लास चलता रहेगा, जब तक कल चलेगा। तो क्यों वेट कर रहे हैं? बुला रहे हैं सर को। दीपक सर आइए एक बार सभी लोग के साथ। लीजिए सर, माइक पकड़िए। हेलो 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 हेलो। तो आप सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद है जो मेरी और मेरी टीम पे इतना भरोसा करते हैं। और सर हम लोग भरोसा पे खरा भी उतरेंगे। बस प्रयास यही है कि हम लोग शिक्षा को उस जगह तक पहुंचाएंगे जिस जगह तक लोग पैदल नहीं पहुंच पाते हैं। तो अभी दुर्गेश सर की मेहनत आप देख रहे हैं। करेंट अफेयर में इन्होंने